छात्र मित्रों, हमने अगले वीडियो में काव्य 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ काव्य को समझने का प्रयत्न किया था। आशा है आपने इस गीत काव्य का मुखपाठ भी कर लिया होगा। अब इस वीडियो में हम अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। अभ्यास का प्रश्न 1 है, उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो आप अभी बच्चे हैं, तो आप इस अवस्था में देश सेवा के लिए क्या क्या करते हैं या करना चाहते हैं वो आपको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे कि मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा, मैं पानी की बचत करूँगा, मैं बिजली की बचत करूँगा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। दूसरा सवाल, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो आपको क्या लिखना है, अगर मैं सिपाही होता तो किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, डटकर सरहदों की रक्षा करता और आपत्ति के समय मेरे प्राण भी देश के लिए न्यौछावर कर देता। तीसरा सवाल, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तो आप सैनिक हैं और लड़ते लड़ते घायल हो गए हैं, तो आप क्या सोचते हैं वो लिखना है। तो मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता और मेरे साथी सैनिक मेरी हालत को देखकर भावुक न हो तो अच्छा है। चौथा सवाल, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। उत्तर, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। अब आगे प्रश्न नंबर 2। इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब 1. बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। दूसरा, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेंगे तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। प्रश्न नंबर 3, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। नंबर 1, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है। उत्तर, हमने यह नारा 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। दूसरा, इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं। तो उत्तर, इस नारे के अलावा हम जय जवान, जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, एक कदम स्वच्छता की ओर आदि नारे बोलते हैं।
प्रश्न नंबर 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ। नंबर 1, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो बच्चों, आप भी पढ़ लिख कर कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। कुछ छात्र डॉक्टर, कुछ छात्र शिक्षक, कुछ छात्र वकील, इंजीनियर आदि कुछ न कुछ बनेंगे। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो वह लिखना है। और दूसरा सवाल है क्यों बनना चाहते हो? तो आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं वह आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? उत्तर, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दूसरा सवाल, दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। चौथा सवाल, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? मालूम है ना सबको उत्तर? हाँ, नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। पांचवा, देश का सिपाही कौन है? तो उत्तर है नन्हा बालक देश का सिपाही है। छठा सवाल, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही निडर होकर सीना तान कर चलेगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम। विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। यहाँ पर शब्द दिए हैं, उन्हीं में से हमें विरोधी शब्द ढूंढकर लिखना है। तो पहला शब्द है आगे। तो आगे शब्द का विरोधी शब्द है पीछे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर उदाहरण दिया है और विलोम शब्द की यह संज्ञा है। तो आपको इस तरह से उदाहरण दिया है उसी तरह से आपको लिखना है। चलो अब आगे के शब्द के विलोम शब्द हम देखते हैं। तो दाया, दाया शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बाया। फिर धरती, तो धरती शब्द का विलोम शब्द है आकाश। फिर आगे शब्द है बड़ा, तो बड़ा का विलोम शब्द क्या होगा? छोटा। फिर आगे है धूप, तो धूप का विलोम शब्द है छाँव। फिर आगे शब्द दिया गया है ऊंचा, तो उसका विलोम शब्द है नीचा। अब आपको जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है उसी तरह से आपको विलोम शब्द लिखने हैं। और जैसे यहाँ पर उदाहरण विलोम शब्द को वाक्य में प्रयोग किया गया है तो आपको भी इसी तरह से सभी शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। आप सबको वाक्य बनाने आते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य शब्द का उपयोग करके बनाएंगे। चलो अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे गए दिए दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखे। आयत यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में से हमें शब्द ढूंढकर लिखना है। शब्द पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है। तो पहला शब्द है राही। तो राही शब्द का पर्यायवाची शब्द है मुसाफिर और पंथी। फिर आगे शब्द है सिपाही। तो सिपाही का पर्यायवाची शब्द है फौजी और सैनिक। फिर आगे शब्द दिया गया है धरती। तो धरती शब्द का समानार्थी शब्द है पृथ्वी और
धरा। फिर आगे दिया गया है शब्द रास्ता। तो रास्ता शब्द का समानार्थी शब्द है पंथ और राह। फिर आगे शब्द दिया है मंजिल। तो मंजिल शब्द का समानार्थी शब्द है लक्ष्य और ध्येय। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया है वहाँ पर आपको यहाँ से ढूंढकर पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखने हैं। अब आगे देखते हैं, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी हमारी मातृभाषा गुजराती है, तो इन हिंदी शब्दों का हमें गुजराती में अनुवाद करना है। तो पहला शब्द है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेसे नहीं। दूसरा है बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली सकशे। मैं देश का सिपाही हूँ, हूँ देशनो सैनिक छूँ। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। दुनिया में क्यांय पण बम पड़शे नहीं। हमारे देश का नाम भारत है। अपना देशનું नाम भारत छे। अब आगे प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। पहला वाक्य है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो काव्य पंक्ति क्या आएगी? रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। दूसरा वाक्य है नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। उत्तर है मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। तीसरा, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। चौथा, हमारा देश शांति प्रिय है। शांति की नगरी है मेरा यह वतन। चलो अब आगे प्रश्न नंबर 6। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, कौंस में हमें उसके उत्तर भी दिए हैं। सही उत्तर हमें चुनकर लिखने हैं। तो पहला है लड़के खेल रहे हैं। क्या आएगा? लड़के खेल रहे हैं। दूसरी रिक्त स्थान में क्या आएगा? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरी रिक्त स्थान में क्या आएगा? आप कहाँ जा रहे हैं? है पर जो बिंदी है वो है आएगा है। इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? हम पढ़ते हैं। इस तरह से आपको रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं, वाक्य पूर्ण करने हैं।